हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूँ और मानव सेवा में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग मानव सेवा करते हैं और जगत भर में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी डांटते हैं, कभी गुस्से होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी और उत्साहित करते हैं। लेकिन आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काफी जगह आप लोग हिम्मत कर रहे हैं और ये हेल्प कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जैसे कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सेवा क्षेत्र में जो कुछ भी मदद किया जाता है, पैसे किया जाता है या फिर और कोई आमदनी के हिसाब से मदद किया जाता है, उसे वापस नहीं लिया जाता, बल्कि जो उधार दिया जाता है उसे वापस लिया जाता है। पिछले दिनों से लेकर आज तक आपको मैं सिखाते चला जा रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने मदद किए हुए पैसे को उधार के नाम दे दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इतना बताना चाहते हैं, जो उधार पैसे देते हैं उसे लेन देन किया जाता है वापस, लेकिन जो मदद किया जाता है उसे भूला जाता है। तो आइए हम कुछ वचनों के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम आगे की ओर पधारेंगे। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसका 17 और 18 वचन के अनुसार कुछ बातों को हम फरमा लेते हैं। आइए देख लेते हैं। परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे आशीष देना चाहता है, बल्कि आप बढ़ना चाहते या नहीं बढ़ना चाहते मुझे कोई पता नहीं चल रहा है, बल्कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा लेना चाहिए। आइए देखते हैं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, क्या लिखा गया? जितने यहोवा यानी परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात मतलब जितने सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारना पड़ेगा और यहोवा परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। हालांकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देव देवता हैं जो बन चुके हैं, लेकिन उन्हें पुकारने से आपका फायदा नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर को पुकारने से आपको क्या होगा? और यहोवा परमेश्वर तो सच्चा है और सच्चे परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना पड़ता है। हालांकि आज झूठ मिला कर पुकारते चले जा रहे हैं। झूठे अपने जीवन में, अपने मन में झूठ रखा है, बल्कि सच्चाई को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर तो सच्चा है और यहोवा परमेश्वर को पुकारने वाला सच्चाई के साथ पुकारने वाला चाहिए, और आपको सच्चाई के साथ पुकारना भी चाहिए परमेश्वर को। यानी कहा उन सभी के निकट वह, यानी कि निकट रहता है। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उनके सभी के बीच में, यानी कि सभी के पास में वो पास में रहता है, उनसे दूर कभी नहीं होता। हालांकि आज संसार भर में जिंदगी को बर्बाद करते हुए लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या कर लेना चाहिए? परमेश्वर से समझौता कर लेना चाहिए। बल्कि आज समझौता लोग इंसानों के साथ नहीं कर रहे, तो परमेश्वर के साथ कैसे समझौता करेंगे? हालांकि कुछ लोगों ने बोला कि यानी कि उनके विरोध में हम वीडियो ना बनाएं, लेकिन हम उनके विरोध में वीडियो बनाते जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन में जीते हुए लालच के साथ जीवन को जी रहे हैं और अपनी जबान को झूठ भी बुलवा रहे हैं और सच्चाई भी बुलवा रहे हैं। इसमें उनकी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि ये चंचल दिमाग वाले होते हैं। आगे जाके धोखा के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए तो बाइबल में लिखा है कि धोखा ना खाओ, अपने मन की रक्षा अधिक से अधिक करें। आपका मन झूठा खा रहा है या फिर सच्चा खा रहा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए, या फिर झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई बोल रहा है। आपकी जबान को संभालते हुए आपको बातचीत कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताते चला जा रहा हूं, कुछ लोगों को हमने मदद किया है, वो मदद हम वापस नहीं मांगते, बल्कि हमने कुछ लोगों को उधार दिया है, वो हम वापस लेने की भी इच्छा करते हैं ताकि दूसरों को मदद कर सके। मेरे भाइयों बहनों, हैसियत के अनुसार आप लोगों को लेन देन भी कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसी शक्ति वैसी भक्ति भी कर लेना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर के कार्यों को आप निभा सकते हैं, उसके कार्यों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो ही सेवकाई में आना चाहिए, तो ही विश्वासी जीवन को हासिल कर लेना चाहिए। बल्कि आपको आधा अधूरा जीवन जीने में फायदा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या कर लेना चाहिए? परमेश्वर के वचन को पहले जानना चाहिए, उसके बाद में उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह को पहले जानना चाहिए कि वो कैसा है, वो झूठा है या फिर सच्चा है, वो कहां तक मदद कर सकता है और कहां तक आपको पहुंचा सकता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको देख लेना चाहिए और उसका अंदाजा आपको नक्की कर लेना चाहिए। बल्कि आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा पेड़ होता है वैसा फल भी होता है, जैसा गुरु होता है वैसा चेला भी होता है। अगर चेला बिगाड़ा कर रहा है तो गुरु को सुधारा कर लेना चाहिए
उसको शिक्षा देना चाहिए या फिर उसे सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी हेकड़ी में जी रहा है तो फिर उसको एक उसकी हेकड़ी के साथ जी लेना चाहिए और उसके साथ उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे कि रोमियो में लिखा गया कि अगर वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है तो उसे उसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए, उसकी हालत के अनुसार वो जी सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचनों के साथ जिए और लोगों के साथ भी जिए और अच्छी हरकतों के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। झूठ में बिल्कुल ना बदले। एक व्यक्ति ने झूठ गवाही दी मेरे बारे में, लेकिन वो व्यक्ति सक्सेस नहीं है। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने मुझसे उधार पैसे लिए और उसके पास वापस लौटाने की शक्ति नहीं है। हम माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि मदद किया था और पैसा वापस मांग रहा है आशीष, ऐसा करके लोगों के बीच में फैला रहा है। मेरे भाई, मैंने तो आपको उधार दिए थे, लेकिन आपने मदद का नाम दे दिया उसमें, तो उसमें मेरा कसूर नहीं, मेरी भूल नहीं है। हम माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है और झूठी वाफाई और झूठी गवाहियां फैला रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हम उधार देते भी हैं, उधार लेते भी हैं, मदद करते भी हैं और वापस मांगते भी नहीं। इतना याद रखना मेरे भाइयों बहनों, हम एक दूसरे का टेका बनना चाहिए, एक दूसरे की मददगार बनना चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम माफ भी करते हैं। माफी करने का वरदान और माफी करने का गुण हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन हम सामने वाले की परीक्षा लेते हैं, उन्हें जांच करते हैं कि वो कहां तक पहुंचे हुए हैं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हम माता पिता का मन रखते हैं, माता पिता का प्यार रखते हैं और स्वाभाविक जीवन में आगे हमने बहुत कुछ जान पहचान लिया है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम भी गरीबी से निकले हैं, हम भी कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, लेकिन हम जब पहले मदद मांगते थे, लेकिन हम अभी मदद करते भी हैं। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो हमें मदद करने के लिए उत्साहित करते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो आपको समझ लेना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप परमेश्वर के करीब रहोगे और सच्चाई से पुकारोगे और सच्चाई के साथ उसके साथ जीवन जियोगे, तो परमेश्वर आपके साथ अच्छे हरकतें लोगों को करवाएगा और परमेश्वर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। देखिए, झूठी वाफाई फैलाने से जीवन बिगड़ता है और साथ ही साथ समय भी खराब होता है और आपका दिमाग की हालत भी बर्बाद होता चला जाता है। तो सावधान रहिए। परमेश्वर के साथ अगर मिलना चाहते हो, यहोवा के साथ बातचीत करना चाहे तो सच्चाई के साथ उसके साथ व्यवहार करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।